BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज कुसुम रावत जो आदिवासी एकता परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व और आप एक समाज सेविका भी हैं। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दे दें। जोहार, नमस्ते, जिंदाबाद। मेरा नाम कुसुम रावत है। मैं घाटोल बांसवाड़ा से हूँ और जैसा कि सर ने बताया, आदिवासी एकता परिषद में पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रही हूँ। वर्तमान में अभी आदिवासी शिक्षा पर PhD कर रही हूँ। तो सुना जा रहा है कि आप आदिवासी समाज के हित के लिए बहुत कुछ कर रही हैं धरातल पर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई आदिवासी राजनीतिक दलों में बट रहा है और इसी कारण उसका जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा? सर, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बस हमसे जो बन पा रहा है हम कर रहे हैं और चल रहे हैं। और अभी जब धरातल पर चलते हैं तो पता भी चलता है ना कि इतिहास तो लिखा जाता है और डेली इतिहास बन जाता है। तो वही प्रक्रिया में है अभी हम। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आदिवासी बटे हुए हैं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से। क्योंकि अगर अपन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो अभी मैं बांसवाड़ा में हूँ तो दक्षिण राजस्थान के अंदर BAP करके एक नया पार्टी अभी बना है। और नीचे जाएंगे मध्य प्रदेश में तो गोंडवाना तंत्र करके तेजस भी है। और उधर हमरा राज, अबरू राज ऐसा करके छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। और अभी फिर सुनने में आ रहा है कि जामू खंड के नाम से भी बिल्कुल जामू खंड कुछ धमाका हो सकता है। बिल्कुल। तो एक्चुअल में कैसा है कि अभी हमें ये समझने की जरूरत है कि मतभेद और मनभेद दो अलग अलग चीजें हैं। और हम मतभेद में पड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मनभेद ये चीज को हमको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, घातक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल। और हमें आदिवासियों को समझना चाहिए कि हमें मनभेद नहीं करना चाहिए। और हमारे देश के भाई हों या आदिवासी परिवार के भाई हो, एकता परिषद के भाई हो, मैं कहती हूँ किसी भी सामाजिक मूवमेंट के भाई हो, एक जाजम पर क्यों नहीं बैठते आप लोग? एक जाजम पर बैठिए तो सही, तब तो पता चलेगा ना कि क्या करना चाहते हैं या क्या भविष्य रहेगा हमारा। और ये सिर्फ एक चीज से तो परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। परिवर्तन के लिए आपको एक जाजम पर आना पड़ेगा। तो आपका प्रयत्न यही है कि आदिवासी समाज एक जाजम पर बैठे। बिल्कुल। आदिवासी एकता परिषद का मोमेंट ये है कि आदिवासी एकता मतलब हमारा तो ये प्रयास है। हम तो ऐसा, लोग हमको कहते हैं कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लोग कहते हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हम तो सभी लोगों को एक जाजम प्रोवाइड करवाते हैं, एक मंच प्रोवाइड करवाते हैं। आप सब आइए और अपनी बात रखिए, आपस में संवाद कीजिए। तो हम तो संवाद के लिए एक मंच प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। तो अभी आप हाल ही के दिनों में मनाली से चंडीगढ़ भी गई थी। हाँ, तो सोनम वांगचुक सर का लद्दाख बचाओ का यात्रा चल रहा था और उसमें 6वीं अनुसूची की मांग लद्दाख वासी कर रहे हैं। और इसी दौरान ऐसा भी मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि लद्दाख अलग राज्य की मांग कर रहा है या अलग देश की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, हमें ये समझना चाहिए लद्दाख ऐसी मांग नहीं कर रहा है। लद्दाख ये चाहता है कि 6वीं अनुसूची वहां पर लागू हो। तो और 6वीं अनुसूची लागू होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्र में होती है और अकॉर्डिंग टू जनसंख्या वहाँ पे ये चीज है, इसलिए 6वीं अनुसूची लागू हो भी जाती है। तो वहाँ पे वो उन सारे क्राइटेरिया में वो फिक्स उतर रहा है, तब वो मांग उठा रहा है। लेकिन एक आम आदिवासी को नहीं पता है कि ये 6वीं अनुसूची क्या है। बिल्कुल। तो इसमें वही बात आ गई कि मैंने देखा है कि मेरे परिवार में भी मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे और मेरे नाना जी प्रिंसिपल थे। तो और शिक्षा की वजह से दोनों परिवार का डिफरेंसेस मैं देख सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और शिक्षा बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो 5वीं 6वीं अनुसूची की बात करने से पहले मैं युवाओं से ये विनती करूंगी या आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल शिक्षा के लिए जागरूक होए और सभी शिक्षा प्राप्त करें और सभी का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। अच्छा, आपने इतने सालों तक जो भारत भ्रमण किया है तो कहाँ कहाँ आप गई? ऐसा मतलब मैंने कोई ऐसा डायरी तो नहीं मेंटेन किया, लेकिन हाँ मैंने पहाड़ी क्षेत्र पहली बार देखा, हिमाचल प्रदेश। बाकी मैंने झारखंड, ये आपका
दक्षिण भारत जी। और पूर्वी पश्चिम भारत और असम, 7 सिस्टर्स, जी। ये सभी मैंने भ्रमण कर लिया था। हिमाचल प्रदेश मेरे लिए पहली बार था और बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे को एक्चुअल में। और लद्दाख के साथियों के साथ में चल के मैं पहली बार अनुभव कर पाई कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से मतलब असहयोग आंदोलन और ये सारे आंदोलन किए होंगे। क्योंकि जब मैं अपने क्षेत्र में देखती हूँ तो लोग गाली या ज्वलंत मुद्दों पर बात करके अपनी बात को खत्म करते हैं, है ना। और मतलब भाषण का मतलब यही है कि आप खड़े हो, चिल्लाओ, एक दूसरे को गाली दो या छीना झपटी करो, पैर खींचो, ये लोगों को लगता है। लेकिन पहली बार मैंने, है ना, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के साथ में जब मैं घूमी तो सोनम सर जिस तरीके से इतनी शालीनता के साथ में जैसे जवाब देते हैं या अपनी बात को रखते हैं, और पुलिस बार बार उनको डिटेन कर रही थी लेकिन किसी ने भी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद ऐसा नारा नहीं लगाया। अच्छा, फिर भी आरोप लगा दिया? नहीं, क्योंकि डिटेन इतनी बार ले जा, हर संडे को डिटेन किया जा रहा है, हर बार डिटेन किया जा रहा है, फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि 273 जो ये पहले 144 को बदल के जो 273 कर दिया है, तो इस अनुच्छेद की वजह से पुलिस उठा के ले के जा रही। पुलिस का क्या उसमें वो है? संविधान में ये राजधानी शहर के अंदर इस तरीके का अनुच्छेद, और वो भी इतने लंबे समय तक लागू रहना, वो गलत है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कोई व्यक्ति रख सकता है, लोकतांत्रिक, सबसे बड़ी बात, हम लोकतंत्र में है ना, लोकतंत्र देश में हम हमारी बात को क्या शांतिपूर्ण तरीके से रख भी नहीं सकते। और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे थे, दूसरी बात, वो सबसे बड़ी बात। और पहली बार मतलब उनके साथ में रह के वो कितना उनमें शालीनता है, सभ्यता है, मतलब सारे अच्छे अच्छे शब्द कम पड़ जाए उनकी तारीफ में वैसा। और न केवल सोनम सर बल्कि उनका पूरा टीम, लोगों को ऐसा लग रहा है कि सोनम सर का मूवमेंट है, ऐसा नहीं, पूरा लद्दाख टीम का ये मूवमेंट है और पूरी टीम को हमें याद करना चाहिए। तो वैसे राजनीतिक दल सभी आदिवासी समाज के विकास की बात तो करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि आज का जो युवा आदिवासी है वो कहीं ना कहीं कर्जे में डूबा हुआ है। वाहनों से अधिकतर एक्सीडेंट उनके ही हो रहे हैं, नशे का शिकार भी वही हो रहे हैं। यानी कि कहा जाए कि भारत कृषि प्रधान देश था। ये क्वेश्चन ऐसा है ना, अभी दानपुर क्षेत्र और छोटी सरवन, आपको पता ही है, पावर प्लांट की वजह से कितना पैसा आदिवासियों को दिया गया है ना? अब हमारे कुछ नेता मांग करते हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। आप यूं क्यों नहीं बोलते हैं कि जमीन के बदले जमीन दी जाए? जमीन के बदले जमीन, पैसा तो आएगा, खर्च हो जाएगा। आदिवासी लोगों को आप पैसा दे रहे हैं, पैसा का क्या वैल्यू है आज की तारीख में? दानपुर क्षेत्र में आप जब विजिट के लिए निकलेंगे ना, सबके पास 4 व्हीलर है, और वो 4 व्हीलर 5-10 साल में खत्म भी हो गई। इसी 4 व्हीलर को बताया जाता है कि आदिवासी का विकास हो रहा है। आदिवासी का आप कह रहे हैं कि हम झोपड़ी में हैं पर हमारे घर के बाहर 4 व्हीलर है। क्या विकास का मायना ये है कि झोपड़ी के बाद 4 व्हीलर खड़ी कर दी, क्या विकास उसको बोलेंगे आप? क्योंकि कुछ सालों के बाद वो 15 लाख का वाहन 3 लाख का हो जाएगा, ये विकास हो सकता है? आप घरों के आंगन खत्म कर दिए आपने, घर के आंगन खत्म करके आप 4 लाइन बना रहे हैं, 4 गाड़ियां दे रहे हैं आप लोगों को, पर जमीन के बदले जमीन नहीं दे पा रहे हैं आप। और जमीन ले भी किससे रहे? और दूसरी बात, आप जमीन ले रहे हैं ना, तो आप क्यों स्वाभिमान को बेचकर ले रहे हैं? क्यों उसको सही तरीके का मूल्य प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे? वो खुद खरीद लेगा, है ना। पर हम ये बात नहीं करते, आप तो जमीन के बदले जमीन दे दो। आपको 1 बीघा चाहिए, आप 1 बीघा हमको दे दो, आप हमारा 1 बीघा ले लो। तो कहीं पर भी जैसे रेलवे निकालना हो या हाईवे रोड निकालना हो, तो आजकल हम डिजिटल के युग में जी रहे हैं, तो क्यों ना मतलब सड़कों को ऊंची बना दी जाए, तो किसान की जमीन तो नीचे रह जाए, और 40 फीट 30 फीट हाइट के पुल बन जाए, वहीं से बसें निकले, रेल निकले, तो यह भी तो हो सकता है। हाँ, आदिवासी बोलते हैं कि हम देश के मालिक हैं, है ना। मालिक शब्द का अगर सही अनुभव हम करने जाए ना, तो आप गाँव में जाइए, बिना किसी काम किए अगर किसान अपने घर में बैठता है ना, तो वो मालिकों की तरह बैठता है। लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाइए, जो वाकई में वहाँ का मैनेजर भी होगा ना, वो भी मालिक की तरह अपने आप को प्रिटेंड नहीं कर पा रहा है ना। तो आपको सच्ची में मालिक देखने हो ना, तो आप गाँव में निकलिए कभी। तो अंतिम सवाल आपसे है कि रही, आपने कभी कहा कि आप PhD भी कर रही हैं आदिवासी शिक्षा पर, तो BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल का आपसे एक अनुरोध यह भी है कि अभी जो मैंने सवाल बीच में किया था, शायद हम ध्यान नहीं रहा, कि जो आदिवासी युवा एक्सीडेंट में सबसे अधिक पाया जा रहा है,
नशे में सबसे अधिक दूसरे समाजों की तुलना में पाया जा रहा है, यानी कि कोर्ट कचहरी जेलों में अधिक पाया जा रहा है। तो इस पर भी क्या पीएचडी होनी चाहिए? पीएचडी होने से पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कि युवा इधर पाया जा रहा है ना। अभी जो राजनेता खड़े होते हैं ना मंच पे और भाषण देते हैं, आप कभी उनके घरों में देखिए उनके बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं, है ना। तो राजनेता के घरों में आप देखिए बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं, और राजनेता कभी अपने बच्चों को लाके मंच पे नहीं खड़ा करता है। लेकिन आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, और पब्लिक होश में ही नहीं है। इतने सारे युवा लोग आज की तारीख में बांसवाड़ा क्षेत्र में मैं अपने मतलब अनुभव करती हूँ कि 22-23 साल का बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि 25 साल उम्र होता है चुनाव लड़ने के लिए, वो 22-23 साल का बच्चा कहता है कि मैं एमएलए उम्मीदवार। अच्छा। इस तरीके से लिखता है अपने आप को, है ना। और बेरोजगारी का एहसास नहीं हो रहा उसको। अभी जियो ने और अच्छा काम कर दिया है कि मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहे, स्क्रॉल करते रहे, काम धंधे पे लगा दिए, मतलब बिजी रहे हो, स्क्रॉल करते रहो, है ना। और क्यों, मतलब इसका देखने का क्या औचित्य वगैरह कुछ पता नहीं है, युवाओं को पता ही नहीं है। तो ये बिजी रखने का काम है ना। और आपने जैसा कि बोला कि शराब के आदि और ये सब, तो एक्चुअल में है ना कोई नहीं चाहता कि समझदारी वाली बात की जाए या मतभेद किया जाए या उस तरीके का संवाद किया जाए, हेल्दी संवाद जिसको बोलते हैं वो वाला संवाद हो। हर कोई यही चाहता है कि मतलब नेता सब बनना चाहते हैं, और है ना नेता ही पैदा कर रहे हैं आज की तारीख में। और बांसवाड़ा में तो अभी देखिए आप कितने सारे, अभी एक क्षेत्रीय पार्टी आई है, अभी और क्षेत्रीय पार्टियां बन सकती है इसी में से निकल के। तो इससे क्या आदिवासी का विकास होगा? नहीं, कभी नहीं। आपको एक जाजम पर आना ही पड़ेगा, एक जाजम पे सभी को आना होगा, तभी विकास संभव है। अगर आप एक साथ मिलकर जब तक आप नहीं बैठते हैं या जब तक आप शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, जब तक आपका डायरेक्शन सही नहीं होता है तब तक। और विकास, कैसा विकास, वो भी एक सोचने वाली बात है। आप है ना जब गांव में रहते थे, हेल्दी खाना खाते थे, हेल्दी जीवन स्टाइल आपका था, वो विकास नहीं अच्छा था क्या? बजाय इसके कि आपको अच्छा डाटा मिल रहा है या ये 4 लाइन मिल रही है, इस सब का क्या करें हम हमारे लोग तो अभी अगर तरीके से देखा जाए तो हमारे जो आदिवासी लोग हैं ना, वो अपने अनाज को बेच देवे ना, वो भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन वो अभी अपना अनाज, अभी देखिए आप असम में अगर आप जाएंगे तो वो खुद अपना चाय पत्ती पैदा कर रहा है, और पर वो चाय पत्ती को बेच नहीं पा रहा है। अच्छा। वो अपने खेत में मजदूर बन गया है, वो अपने खेत में मालिक भी नहीं रहा। और जमीन की वजह से हम लोग मालिक हैं, ये बात को बिल्कुल याद रखिए आप। जमीन की वजह से जमीन आपको मालिक बनाती है, अगर जमीन नहीं रहेगी ना तो आप मालिक नहीं बचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा और आपने ये जो भी इंटरव्यू वगैरह किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।